नदी के किनारे, इन नदियों के जो सप्त नदी है जिन्हें सप्त गंगा कहते हैं, यहाँ धर्म कर्म सदकर्म पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं तो और 10 गुना ज्यादा है। पहाड़ पर्वत पर ऊपर बैठ के करते हैं तो उसका और 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। सर्वस्याधिकम गेहम यत्र वा रोचते मन कृते पूर्ण फलम गेहम यज्ञ दानाधिकम तथा। सतयुग में किए गए सत्कर्म का पूरा फल मिलता था। आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर मैं आरती कराए देता हूं। सतयुग में जो भी कुछ धर्म सत्कर्म किया जाता था तो उसका पूरा 100% का 100% ही मिलता था, कटौती नहीं होती थी। फिर लिखा है त्रेता युगे त्रपादम। त्रेता में जब त्रेता आया तो आपने जो भी कुछ किया, 1 रुपए का आपने पुण्य किया तो 75 पैसे का मिलता था। 3 गुना, 1 गुना समाप्त होता था। और फिर द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम। द्वापुर में जो भी धर्म सदकर्म पुण्य किया जाता था उसका 50% मिलता था। 50% जो भी किया उसका आधा मिलता था। कलऊ पादम तो विज्ञम तत्पादो तो अर्ध के। कलयुग में जो भी कुछ किया जाता है तो उसका 1/4 मिलता है। 1/4 कलयुग में 1/4 मिलता है। अब जो कहने लायक बात है वो सुन लो। कलयुग में 1/4 मिलता है। जो सतयुग में पूरा मिलता था, त्रेता में 1/3 मिलता है, द्वापर में आधा मिलता था किए गए सत्कर्म का, और कलयुग में 1/4 मिलता है। फिर एक नीचे श्लोक लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। उसमें लिखा है शुद्ध्यात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु तस्माद 10 गुणम गेहम रवि शंकरमणे बुधा विष्णुवे तद 10 गुणमयिने तद समृतम। इसमें वर्णन है कि जिसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, जो किसी से ईर्षा नहीं करते, जो बड़ों का आदर करते हैं, मान करते हैं, देवी देवताओं का बहुत ज्यादा हृदय में उनके लिए स्थान देते हैं। इस भरे कलयुग में भी वो जो भी कोई दान पुण्य करते हैं उनको पूरा ही मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं। ये बड़े आनंद की बात लिखी है। लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, ईर्षा करते नहीं है, द्वेष करते नहीं है, जिनका मन शुद्ध है। ऐसे लोग जो भी कोई सत्कर्म करते हैं भैया, उन्हें पूरा का पूरा फल मिलता है। 3 काम रोज करने को कहा, स्नान दान जपाश्चर्यता। एक तो स्नान रोज करो, कुछ 2 रोज 1 रोटी गैया कोई देते रहो, कुछ न कुछ दान, और तीसरी बात है जप। जैसे आप साड़ियां संभाल के रखते हैं वैसे ही अपनी जपने वाली माला झोली भी संभाल के रखिए। सबके घर में माला झोली आसन पंचपात्र सुपारी जनेऊ कपूर पूजा की सामग्री सबके घर में होनी चाहिए। रामायण भागवत गीता सबके घर में हो। हर ईसाई के घर में बाइबल मिलती है, मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, सिख भाई के घर में जाके गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है। आपके घर में रामायण महाभारत भागवत क्यों नहीं मिलती, गीता क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। सबके घर में एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता ना हो। गीता जी में सब समाया हुआ है, हिंदू ग्रंथ जितने सब गीता में समाये। गीता जी को महाविद्याओं में लिया गया, उपनिषदों में श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया। बहुत बड़ा अद्भुत ब्रह्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, सबके घर में होना चाहिए। रामायण सबके घर हो, रामचरितमानस सब पढ़ा करें। जीवन का समाधान थ्योरी सिद्धांत है रामायण, इसे पढ़िए, ये सबके घर में हो। जपान शरेत, रोज जप करो, दान रोज जरूरतमंद लोगों को दो, और रोज नहाइए, स्नान कीजिए। भले ही फीवर आ गया, हल्का सा स्नान तो भी होना चाहिए। आप सब ना क्या है? सही सब? अच्छा, जो रात को शादियों में रहे वो भी ना क्या है? ऐसा अपना भारत है जहां के स्त्री पुरुष प्राय रोज ही स्नान करते हैं। सब जगह का है। अपने तो भारत ने दूसरे देश के लोगों को तो मल साफ करना सिखाया, नहीं तो वो पहुंच करके फेंक देते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि मल के बाद में जल की जरूरत होती है, उन्हें पता ही नहीं होता था उन्हें। लेकिन ये संस्कृति भारत की है। भारत में रहने वाले लोग मनुष्य थोड़े ही हैं, ये तो देवता हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं, देवता है, देवता है। आपके बाथरूम में कहीं पटलियां तो नहीं पड़ी हैं, चौकी बोकी तख्ती जिस पे बैठ के नहाते हो?
नीचे बैठ करके नहाइए जमीन में, नीचे। आज नीचे बैठते नहीं है, भोजन भी नीचे नहीं करते, भजन भी नीचे नहीं करते। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके 3-4 काम नीचे होते हैं, भोजन, भजन, तीसरा और बताऊं, मरण। मरण भी चारपाई पर नहीं, मरण भी धरती में हो, जमीन में हो। बड़भागी के प्राण जमीन में निकलते हैं, नहीं तो बिस्तरों में निकल जाते हैं, हॉस्पिटल के बिस्तर पर निकल जाते हैं प्राण। एक बेटे की जरूरत होती है, बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है, पिता जब मृत्यु को होता है तो उसका मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। एक बेटा भगवान को कहता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहता आपसे, मृत्यु के समय पर मैं अपने माता पिता के पास में रहूं, ऐसी बस कृपा बना देना। वो भगवान से वो मांग, जमीन को मन छोड़िएगा। ऐसे भजनानंदियों का साथ कीजिए, कैसे 24 लक्षम्बा गायत्र्या जप संयुक्तम, जिन्होंने लाखों लाखों गायत्री का जप किया। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम, संपूर्ण ब्राह्मण तो वह है, नित्य गायत्री का उसने जप किया है, संपूर्ण ब्राह्मण है, जिसमें कहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसे ब्राह्मण वर्तमान समय में मिल नहीं पा रहे हैं। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री जपता है, उसको दिया गया दान, उसके द्वारा किया गया जप, यज्ञ, पूजा सब सिद्ध हो जाते हैं अपने आप। जप गुरु मंत्र का जप आप भी किया करें। दानम कर्तु था त्रातुम पात्रम तु ब्राह्मणे हति, अन्नस्य क्षुदितम पात्रम नारी नरमयात्मकम। दान के लिए तथा पापों से बचने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है वही दान सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभिष्ट सिद्ध प्रदान करने वाला यह सत शब्द कहा जाता है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है और वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव भक्त जो भी कुछ दान देता है जिससे उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दानों से देवलोक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करता है, रविवार के दिन, उसे दूसरे जन्म में 10 वर्ष पर्यंत आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सम्मान पूर्वक बुलाना, अच्छी तरह से उसके चरण धोना, ये नियम है, बताया गया है। वस्त्र देना, गंध का दान पूर्वक पूजा करना, रोली के द्वारा, गंध वगैरह के द्वारा, तो बड़ी अद्भुत है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में बिल्कुल जहां जरूरतमंद लोग, यह नहीं है कि आप सर्व ब्राह्मण को ही आप दे रहे हैं भूखे को भोजन, वो समाज का किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो उनके सहयोगी बनिए जिनको इस प्रकृति से सहयोग की आवश्यकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि 12 चीजों का दान अपने हाथों से करके जाना। दुनिया छोड़ने से पहले ये 12 चीजों का, 12 चीजों का दान करके जाना। क्या क्या है उससे पहले मैं बता दूं, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। माताओं को जो पियर से मिला है और पति से मिला है वो धन बहुत शुद्ध है, उसको अपने ऊपर खर्च कम, परमार्थ के ऊपर ज्यादा खर्च करें। पैतृक जो पिताजी के हाथ से मिला है और भर्तकम जो पति के हाथों से मिला है। पति के हाथों से राशन के लिए आपको मिलता है, पति के हाथ से, उसको तो बेचारे को टाइम कहां होता है, बाजार की खरीदारी आप ही तो करते हैं। पति ने आपको दिया, वह धन बहुत शुद्ध है, उसमें से थोड़ा कटौती करके अपने खर्चों को कम करके उसको दान पुण्य में लगाएं। जामाता घर आए दामाद खाली हाथ न जाए, बेटी पियर से आए खाली हाथ न जाए। संत गुरुजन ब्राह्मण जन जो भी कोई आते हैं
यह जिम्मेवारी आपकी है, खाली हाथ से न जाए। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। यह नारी को पिता के हाथ से और पति के द्वारा जो मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। सुन लो, ब्राह्मण पांडित कर्म करता है, उसको जो दक्षिणा में मिला है उसको बहुत पवित्र कहा गया, बहुत बढ़िया कहा गया है। क्षत्रिय को राज सत्ता चलाते हुए जो धन की प्राप्ति हुई है उसको पवित्र कहा गया है। वैश्य के लिए तो ब्याज का पैसा भी पवित्र माना गया है। कनिष्ठ का सेवा का पैसा है वो बहुत उसको पवित्र माना गया है। तो चारों वर्णों की अपनी अपनी बात कही गई है, इसलिए चारों वर्णों के लोगों को 12 दान करके जाना चाहिए। 12 प्रकार का दान करके जा। वो 12 दान कौन कौन से हैं? शिव महापुराण में सोजी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कौन कौन से हैं वो 12 दान, 12 दान। वर्ण ने कह दिया गया। गवादीनाम द्वादशीनाम चैत्रादिशताक्रमम गो भूतिल हिरण्याज्य बांसो धान्या गुड़ानि च रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम। ये 12 है। माताओं, आपके घर में ऐसे पुरुष लोग हैं जो धर्म कर्म से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, इनका कल्याण करना भी आपके ऊपर निर्भर है। आप थोड़ा थोड़ा बचा के अपने इस परिवार के निमित्त दान पुण्य करते रहना। क्या क्या करना है? गौ भूत तिल। वो लोग आप में बड़े बड़भागी हैं जिनके घर से गाय का दान हुआ है, गौ दान हुआ है। गौ माता बैतरणी से पार करती है। कल मैं आपको सुना रहा था, नए श्रोताएं सुन लीजिए। एक बार पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा था, ये संसारी व्यक्ति तो तीर्थ यात्रा इतना कर नहीं पाएगा, संसार से मुक्त होने के लिए बड़ा भजन चाहिए, ये कर नहीं पाएंगे। हे बाबा, ये बता दो कि ये लोग कैसे इस पृथ्वी लोक से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कि हे जगदम्बा, तुम इस धरती पर गाय बन करके पहुंच जाओ, गैया बन जाओ। ये लोग गाय का दान करेंगे, बैतरणी से पार हो जाएंगे। तो मैया कहने लगी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती और आप नहीं होंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा। मां पार्वती ने पूछा, सो कैसे? शंकर जी ने कहा, तुम गाय बनना और वो बीच का जो बड़ा सा ठाट होती है, मैं उस गैया की ठाट बन जाऊंगा। तो वही गौरी आकर के गैया बनी और महादेव उस गैया की ठाट बन गए। देसी गाय की यही तो पहचान है। इसलिए देसी गाय का दूध ज्यादा प्रभावी। और याद रखना, जो गोदान होता है वो देसी गाय का ही होता है, गोदान और किसी गैया का नहीं होता। गैया है ही देसी गाय। और तो ये अंग्रेजों का व्यापार था, सो उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, अपने यहाँ का जानवर हमारे भारत में उतार दिया काऊ गाय कहकर। हिंदुस्तानी आदमी ज्यादा भोला है, वो पशु ज्यादा दूध देता था। पहले वो जर्सी फ्री में बांटी गई। बहुत देश ऐसे हैं जहां जर्सी पर बैन लगा हुआ है, जर्सी नहीं कोई पाल सकता क्योंकि इसके दूध में कैंसर है, ये बीमारियां फैल रही है। भारत सरकार को भी जर्सी के दूध पर बैन लगा देना चाहिए। लोग मर रहे हैं बिना मौत के। देसी गाय, वो दूध भले ही कम दे लेकिन उसके दूध में स्वर्ण मिलता है, इसलिए तो वो पीला होता है। सूर्य केतु नाड़ी गौ माता में है, सबसे बड़ी नाड़ी है। 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी जिसकी रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी। और ऐसी गाय जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। नहीं तो सब जीव ऐसे नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता है ऐसी जीवों में कि वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। इसलिए तो गैया के पास में बैठ करके लोग हृदय रोग को जीत लेते। जिनको हार्ट की कोई बीमारी हुई है वो अपनी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से छुआए। मधुमेह के रोग काली गैया का गौमूत्र पिए। गैया का गोबर जहां गिरता है, गाय का मूत्र जहां गिरता है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम उलाने पाम चले, बीमारी खत्म हो जाएगी। गौ माता तो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा अस्पताल है। लोग समझे तो सही गाय को।
कन्यादान पूरा नहीं होता जब तक गौदान नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी बेटियों का कन्यादान किया है वो गौदान जरूर करना। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है, गाय की भारी महिमा है। तो देखो लिखा गया है गौ भूत हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च। भगवान कृपा करे ये दान करने का सबको मौका मिल जाए। गौदान, गैया का दान। गैया वहां देना जहां गाय की सेवा होती है। गाय बेके नहीं, गाय मरे नहीं, गाय की सेवा हो। ये नहीं कि भूखी प्यासी मर जाए गैया। ये तुलसी तपोवन गौशाला आप देख रहे हैं, सफाई देखिए, सबके नीचे गद्दे बिछे हैं। बड़ा ध्यान इनको दिया जाता है, इनका बाहरी ख्याल रखा जाता है। एक यज्ञ नुमा मंडप बनाए, उसके नीचे गैया है। अब तो पूरा जितना भी निर्माण हो रहा है वो सब आरसीसी का लेंटर का हो रहा है, क्योंकि वो तपता नहीं है इसलिए। तो सबसे पहला दान है गौदान, दूसरा है भू धरती का दान। अस्पतालों के लिए, गौ सदन के लिए, शमशान घाट के लिए, बेटियों की जहां भांवरें पड़ती हैं, तो बारात मंडप कहते हैं उसको, उसके लिए दी गई है जमीन बहुत विशेष होती है। उद्यान, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, इनके लिए दी गई जमीन बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। रास्ता निकलने के लिए, मार्ग बनाने के लिए भूमि का दान किया जाता है। जहां हस्त, हस्त कहते हैं हाथी को, जहां हाथी, और अश्व, अश्व कहते हैं घोड़े को। जहां घोड़े रहते हैं, जहां हाथी रहते हैं, गाय रहती है, ऐसी जगह है भूमि का दान करना, उसको बहुत श्रेयस्कर, बहुत विशेष माना गया है। तो पहला दान गैया का, दूसरा धरती का, तीसरा तिल का दान। तिल का दान हवन में, यज्ञ में तिल का दान हो। हिरण्याज, हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वर्ण का दान। बेटियों की आप शादी करते हैं, नकदी भले ही थोड़ी कम दे दें, लेकिन बेटियों को सोना जरूर दें, स्वर्ण। नाभि के ऊपर सोना पहना जाता है। कोई भले ही कितना भी करोड़पति हो, सोना कभी पामों में नहीं पहना जाता। इसलिए पायल सोने की नहीं होती, बिछुआ सोने के नहीं होते, जूतियां चप्पल भी सोने की नहीं होती। स्वर्ण में साक्षात नारायण का वास है, इसलिए नाभि के नीचे सोना पहनना अपराध है। स्वर्ण का दान, बासो, बासो कहते हैं वस्त्र, वस्त्रों का दान। वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है। धान्य, अन्न का दान। गुड़ानी, गुड़ का दान। रौप्यम, चांदी का दान। विशेष दानों में इसकी चर्चा की गई है। लवड़म, लवड़ कहते हैं नमक का दान, नॉन, नमक का दान। कुसमांडे, पेठे का दान। हर एकादशी को आपसे पेठे का दान करवाते हैं। आपको पता है क्या, जो टीवी पर सुनते हैं, हर 11 को मैं कहता हूं पेठा खाओ और पेठे का दान करो। ये मिठाई और फल दोनों में आता है। देखो यहां स्पष्ट लिखा है कुसमांडे, पेठा। पेठे के दान की बड़ी महिमा। कन्यादान की लिस्ट में है पेठे का दान, इसलिए हर 11 को, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था में हर 11 को इसका वितरण होता है, पेठे का दान। इसको खाएं भी और इसको बांटे भी, बड़ी महिमा है इसकी। और 12वें नंबर पर कहा है कन्या द्वादश, 12वें नंबर पर कहा कन्या, बेटी का दान। अपने बेटी नहीं हुई है तो कोई गरीब की बेटी का विवाह कर देना। विवाह ना कर पाओ तो उसमें सहयोग कर देना। ये द्वादश दानों की बात बड़ी अद्भुत की गई है, बहुत दिव्य की गई है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए भगवान शंकर को मना लें 2 मिनट। आज तो कुछ गाया ही नहीं है। उनके लिए अवडर दानी महाशिव डमरू वाले, वो एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं। मन चढ़ गए रे, कैसे है वो, है शिव नाम, शिव नाम होठों पे
चढ़ी गई हो रे। हाँ, आइए कुछ पंक्तियां सब गाएंगे। भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं, जिभ्या दी है, आनंद ले लो। मुस्कुराते हुए एक बार हंस के बताइए। घरों में भी ऐसे ही हंसते रहा करें आप, हैं? आपके दांत इतने अच्छे लग रहे हैं कि कॉलगेट करके भी इतने बढ़िया ना लगे जितना मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। आप ऐसे ही हंसते रहिए। मेरी आप बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लीजिए अपने मुस्कुराहट को कहीं गिरवी मत रखिए, मुस्कुराते हुए रहिए। एक बार आपका पति शाम को काम धाम करके घर में लौटता है, एक बार हंस के कहिए, और साहब आप कैसे हैं, मुस्कुरा के। उसको 8 घंटे की मेहनत कैसे खिसक जाएगी उसके पास से हैरानी, वो उसकी थकान दूर भाग जाएगी, किवाड़ के अंदर नहीं घुसेगी। तो एक बार मुस्कुरा करके। मेरी बहनें एक बार अपनी सास माँ को मुस्कुरा करके रोज तो पूछा करो ना सुबह, माँ जी राम राम, और आप ठीक तो हैं? सच मानिए घर में सतयुग नाचेगा। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, और इस धरती का सबसे बड़ा स्नेह कोई है तो भाई बहन का है। तो मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक करना चाहूंगा कि आप मेरी यह बात माने, आपके घर में आनंद होगा। हाथ मेरा एक है, कलाई हर रक्षाबंधन को इसमें कई हजारों बनती है। मेरे देश की भगनियां, मेरी बहनें मुझे इतना स्नेह करती हैं और वो मेरी बात भी मानती हैं। आपके घर में बहुत आनंद होगा। कभी सास माँ को मुस्कुरा के बात कीजिए। कौन है जिसके जीवन में दुख दिक्कत परेशानियां नहीं आई हैं? ये मुस्कुराहट, आपकी एक मुस्कुराहट पूरे घर को आनंद से भर देगी। आपके बच्चे भी समृद्ध रहेंगे, आनंद होगा। आप अपनी हंसी को अपने आप से दूर मत कीजिए। एक बार हंस के बताइए। आइए 2 पंक्तियां गुनगुना ले। आपको भी बोल रहा हूं, आप हंस के बताइए। 1 मिनट। सांवला आदमी, और जिस समय वो मुस्कुराता है उसकी बत्ती सी बड़ी प्यारी लगती है, दांत बड़े अच्छे लगते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हैं, दुनिया उनकी मुस्कुराहट के ऊपर पैदा होती है, उनके दांत बड़े सुंदर लगते हैं। आइए। राम नाम शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। वो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे।
मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। हरि बोल। शिव शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, भोले बाबा नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भोलेनाथ जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों
पे चढ़ गयो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिव जी ने हाथ सिर पर धर दियो रे जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ी बड़ी सुंदर जानकारियां दी गई हैं। नारी पूजा के समय में पति के दाहिने अंग में होती है। पूजा कोई भी पूजन है, आराधना है, साधना है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप हवन में बैठे हैं तो पति के दाएं भाग में बैठिए, और आप महारुद्राभिषेक में किसी भी प्रकार की पूजा में आप बैठे हैं, पति जो भी धर्म कर्म करता है धार्मिक कार्य में, पत्नी उसके दाहिने अंग में बैठती है। और जितने भी लौकिक कर्म हैं, रास्ते में यात्रा करती है तो पत्नी उसके बाएं अंग में बैठे। मैं तो कहूँगा आप रेल में भी बैठे हैं तो पत्नी पति के बाएं भाग में बैठे। आप अपनी गाड़ी में भी यात्रा करते हैं, ये संस्कृति अपने भारत की है। आपने देखा होगा विदेश की गाड़ियों में अपने यहाँ कंडक्टर सीट होती है, उधर स्टीयरिंग होती है, तो पुरुष लोग इधर बैठ के गाड़ी चलाते हैं। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति आप देखिए, स्टीयरिंग उधर क्यों है, दाहिने हाथ पर क्यों है? इसलिए है कि पति गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है तो पति दाहिने हाथ की तरफ होगा चलते समय, पत्नी बाएं हाथ पर होगी यात्रा करते समय भी पत्नी का। और एक बात और देखिएगा, जिस समय नारी ऋतुकाल में है तब उसको पूर्ण रूप से बायां स्थान बताया, दाहिने स्थान पर न वो बैठे। तो ऐसी है अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, निवेदन किया है। और आप 12 दानों की बात सुन रहे थे। और आगे मैं कहूंगा, दीपक ज्ञान ममाप्नोति तांबूलाद भोगमाप्नुयात्। दीप दान करने से, दिए जलाने से आपके घर में ज्ञान की वृद्धि होती है। पूजा पूरी नहीं होती दिए के बिना, क्योंकि दिए को कर्म साक्षी देव कहा गया। तो दीपक ज्ञान ममाप्नोति, जो दिया है वो ज्ञान की वृद्धि करता है। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है दिए के प्रति। पूरे घंटा जितनी देर तक कथा चलती है सामने अखंड दिया जलता ही रहता है। जितनी देर तक कथा दिया, हमारी पूजा में भी वहां तो 24 ही घंटे जलता है। आश्रम में अखंड ज्योत कहीं बरसों से जल रही है। ये दिया ज्ञान का प्रतीक है, कर्म साक्षी देव है। दीप के सानिध्य में जो भी सत्कर्म किया जाता है और वह बड़ा विशेष होता है अपने आप में। तो दीपक ज्ञान ममाप्नोति तांबूलाद भोग मापनुयात्। बैठिए हमारे मध्य में श्री मुकेश जी चौक से, ठाकुर साहब आप भी आए। शर्मा जी इधर ही आ जाके, इंदौर से है, माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर। आपको न्योता देने के लिए आए। 27 तारीख को रात्रि को 2-3 घंटे का कार्यक्रम है। इंदौर से हमें सुन पा रहे हैं, आप में से भी कोई इंदौर से आए हैं तो आप जरूर पधारिएगा। एड्रेस आचार्य राममोहन शास्त्री जी ने आप सबको बता दिया है। और अगली बात बताई गई है इसमें, तांबूल के दान से, जो हम देवताओं को जो तांबूल देवताओं को समर्पित करते हैं, इससे भोगों की वृद्धि होती है, उसे सांसारिक सुख मिलता है। षोडशोपचार पूजा में से तांबूल का पान, जर्दा वाला पान नहीं, सीधा पान बाजार से आता है, उसकी डंठल ऊपर से तोड़ करके, और पान हमेशा, पान का जब बीड़ा बनाते हैं जो खुरखुरा होता है ऊपर, उसमें लौंग इलायची रखते हैं। जो चिकना होता है जब उसका बीड़ा बनाते हैं तब वो ऊपर आ जाता है, और जो खुरखुरा है वो नीचे रह जाता है। पान का बीड़ा बनाने का यही तरीका है। पान को आयुर्वेद में बड़ा लिया गया है। यदि किसी के घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, एड़ियों में दर्द होता है,
नीचे पिडरियों में दर्द होता है, तो एक तेल बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। बनाना आपको पड़ेगा, 2 पान के पत्ते ले लो, ले लिए? हाँ, 2 पान के पत्ते साबुत ले लीजिएगा। चूल्हे पर 100 ग्राम तिल का तेल रख दीजिए गर्म करने के लिए। इन पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर ले, दोनों पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा। लगभग एक पत्ते में से 20 टुकड़े तो हो ही जाए, तो 2 पत्तों में से 40 टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। फिर दोनों पान के पत्तों के उन टुकड़ों को आप गर्म खौलते हुए तेल में डाल दीजिए उसको। जब वो खूब अच्छी तरह से सिक जाए, फिर उसमें बाजार में कलौंजी मिलती है, बाजार में मिल जाएगी कलौंजी। थोड़ी सी इतनी सी कलौंजी ले लीजिएगा, 1 तोला कलौंजी ले लो। 1 तोला यानी थोड़ा 10 ग्राम से ज्यादा होती है, और वो बाजार में मिल जाती है, कलौंजी होती है, उसका नाम कलौंजी है। उसको उसमें डाल दीजिए और वो भी उसमें खूब ठीक से भुन जाए। फिर उस तेल को उतार लीजिए और सूती वस्त्र में छान लीजिए उसको। जहां जहां दर्द होता है वहां पर उसकी मालिश कीजिएगा। 15 दिन में दर्द बॉडी छोड़ करके भाग जाएगा। बन गया तेल, तैयार हो गया, बन गया। कमाऊ आदमी तो इसी फॉर्मूले पर लाखों रुपया कमा लेता। बस आप स्वस्थ रहेंगे, यही हमारी बहुत बड़ी दक्षिणा रहेगी। तो ये तेल बन जाएगा। ये तिल के तेल में ये फॉर्मूला है। तिल का तेल 100 ग्राम रख दो, 2 पान के पत्ते के 40 टुकड़े करके उसमें डाल दो। जब थोड़ा वो खूब उसमें पक जावे तो उसमें काली कलौंजी डाल दीजिएगा, 1 तोला। काली कलौंजी भी खूब उसमें सिक जाए, पक जाए, फिर उसको उतार लीजिएगा और सूती कपड़े में छान लीजिएगा। और जो तेल आपको मिला है उसको एक बोतल में रख लीजिए और शरीर में लगा लीजिएगा। बालों में मत लगाना है इसे, हाँ, शरीर में इसको लगा लीजिएगा और दर्द गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। हमने बनाया भी है, लोगों के ऊपर प्रयोग भी किया है, लोग ठीक भी हो गए। तो पान पूजा में भी है और पान आयुर्वेद में भी लिया गया है, पान का पत्ता। तो विघ्नेश पूजयाम सम्यक भूलोक अभीष्टमाप्नुयात्। जिन घरों में भगवान गणेश की पूजा होती है उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आ सकते। शुक्रवार चतुर्थ्याम चस्ते, श्रावण भाद्र के कभी भी, चौथ को और दिनों में जब भी आपको समय मिलता है, या रोज भगवान गणेश को जिन घरों में पूजा जाता है उनके कार्यों में लिखा है गणेश की पूजा से इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इस कलयुग में 2 देवता बड़े सिद्ध हैं, हाल तत्काल प्रणाम देने वाले, कलऊ चंडी विनायक को। एक है दुर्गा मैया और एक है गणेश जी। तत्काल बस धरो, धद्दे पैसा चल कलकत्ता, देर नहीं है बस आने। या नहीं कि मिला नहीं। इसलिए तो दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तोत्रों से मैं आपको जोड़ता हूँ। गणेश जी के भी 12 नाम रोज बोला करो। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपका मकान, आपका दुकान या बाजार में पैसा जाके वापस नहीं आ रहा है, हर बुधवार को गुड़ का भोग लगाओ गणेश जी को, 21 दूर्वा चढ़ाओ और सिंदूर घी में मिला के चढ़ा दो गजानंद को, गणपति को। सिगरा बढ़िया हो जाएगा, पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं, तो पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, मुकदमा झूठे लग गए, उसके लिए भगवान गणेश। ये देखो मैं तो श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है वर्णन किया किस धरती पर विघ्नेश पूजा सम्यक भूलोक के अभिष्टमाप्नुयात्। इस धरती पर संपूर्ण प्रकार से विघ्नों से बचने के लिए गणेश की पूजा बहुत विशेष है। कथा शिव पुराण की है, महिमा गणेश जी की दी जा रही है उसमें। भगवान शंकर का विवाह पार्वती मैया के साथ होता है तो गणेश जी पूजे जाते हैं। गणेश तो अनादिकाल से, जब कोई नहीं था तब भगवान गजानंद थे, भगवान गणेश थे। गणेश को सुपारी चढ़ाओ, बड़े प्रसन्न होता है। कहीं गणेश जी मिलते नहीं है तो सुपारी की पूजा कर लो तो गणेश जी की पूजा हो जाती है। लेकिन आज ये सब महत्व घटते हुए जा रहे। बच्चों का विवाह आप करते हैं, फार्म हाउस बुक कर लेंगे, होटल बुक कर लेंगे, कपड़ा लेंगे, फरिया, सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन पंडित जी विवाह के समय पर सुपारी ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी थैले में सुपारी नहीं मिलती, सामान मिलता ही नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ना कलावा मिलता, ना कपूर मिलता, ना सुपारी मिलती। हम लोगों ने वैदिक परंपराएं पढ़ी हैं, किसी में
रुक्मिणी मंगल की कथा में कह रहा था, जब भी बच्चों की आप शादी करें, चाहे हो बेटा चाहे हो बेटी, जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सामान उस विवाह में गणेश जी की सुपारी खरीद करके लाइए। फिर देखना है दाम्पत्य कितने प्रेम से रहेगा। हो सकता है मेरी बात आप मान लेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। गणेश की सुपारी और सब चीज बाद में, जो भी है, मैं तो कहूंगा होटलों की बुकिंग जो भी कुछ है वो सब बाद में। पूजा का सामान भी बाद में ले आना, 125 ग्राम सुपारी पहले ले आना गणेश जी के नाम से। गणेश उस विवाह में, उस व्यवस्था में, उस दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने देंगे सबसे पहले। और क्या करना है उस सुपारी में, उसमें से एक सुपारी लेंगे आप, उसमें हल्दी लगा करके विवाह में एक चिट्ठी बेटी वाले के यहां से बेटे वाले के यहां जाती है, जिसको सुध कराया पीली चिट्ठी बोलते हैं, वो पंडित जी लिखते हैं उसको। तो उसी में से वो एक प्रथम सुपारी गणेश जी के नाम से, उसको पीली हल्दी में उसको पोत करके उस सुपारी को उस चिट्ठी में रखकर, पीले चावल रख करके, और वो चिट्ठी सुपारी के साथ जाए तो वो उस बर वाले परिवार का ऐसा मूड बदल करके वो सुपारी रख देगी कि जो बेटिया वाले पक्ष का कभी अपमान कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी। एक छोटी सी बात सुपारी की बात कही है। देवताओं की पूजा में सुपारी को इतना शुभ माना गया। संस्कृत में इसको पूंगी फल कहते हैं। संस्कृत में पूंगी फलम महादिव्यम, लवंग इत्यादि चूर्ण, इसमें लौंग, इलायची इतनी प्रभावशाली है, क्या बोलूं, मुंह की दुर्गंध खत्म कर देती है, दांतों का पायरिया खत्म कर देती है। तो वो इलायची और वो लौंग, भुनी हुई लौंग का तेल 90 तक दांतों को गिरने नहीं देगा नीचे। लौंग का प्रभाव आयुर्वेद में है। और ये इलायची है वो बॉडी में दर्द नहीं होने देती है। एक दिन मैंने बोला है, पता नहीं यहां बोला था कि रतलाम में बोला था, 200 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम इलायची, इनको भूनकर इनका पाउडर बनाकर एक आधा चम्मच फंकी लेके गर्म पानी पी लें, आपके शरीर में दर्द नहीं होने देगी। ये चीज है इतनी प्रभावशाली। ये पूजा में तो है ही इलायची, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों पर भी बड़ी खरी उतरती। तो क्या सुंदर श्लोक है। देखो मैं जहां से बोल रहा हूं, विद्येश्वरी संहिता का अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 21। नहीं तो आपको लगेगा इससे गरीब बातें मन मुताबिक तो नहीं बोल रहे हैं। मुझसे मन मुताबिक कुछ आता ही नहीं है। क्या लिखा है, विघ्नेश पूजया सम्यक भूलोके अभिष्टमापनुयात्। इस मृत्यु लोक में धरती के लोक में गणेश जी की पूजा शीघ्र ही परिणाम घोषित करने वाली होती है। कार्यों में विघ्न नहीं आने देती गजानंद की पूजा। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में गणेश ना हो। गणेश चारों युगों में प्रकट होते हैं। कभी सिंह पर बैठ के आते हैं, कभी नाग पर, सर्प पर बैठ करके आते हैं, कभी चूहे पर बैठ करके आते हैं, और कलयुग में जब वो प्रकट होते हैं तो वो घोड़े पर बैठ करके आते हैं। सतयुग में सिंह के ऊपर आते हैं बैठ के, त्रेता में सर्प के ऊपर भी बैठते हैं वो, कलयुग वो द्वापर में चूहे के ऊपर बैठ के आते हैं, और कलयुग में वह घोड़े के ऊपर बैठ करके आते हैं। भगवान गणपति गजानन। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ, आप मुझसे मालवीय तो बोलना ना आता नहीं है। आपके यहाँ की भाषा बड़ी मीठी लगती है। मैं इधर पाटीदारों के गांव में था, सुसारी कुच्छी के पास में, इतना मधुर बोलते, इतना मीठा। इधर है किधर है, कहाँ है? हाँ यहीं कहीं है। बड़ा अच्छा गांव है, बड़ा अच्छा एरिया है। लाल मिर्च बहुत होती है और खेत के खेत भरे हैं लाल मिर्च। आपके मालवा में लाल मिर्च चलती भी ज्यादा है। जब तक तो बाफले में आनंद ही नहीं आता, जब तक खूब पटक नहीं देते उसमें दाल में मिर्च, धुआं निकाल दे बिल्कुल। बाफला प्रसिद्ध है यहाँ का, दाल बाटी बाफला। मैंने मालवे के बाफले बहुत खाए हैं, अब क्या करूं, अब तो कुछ खा ही नहीं पा रहा। यहाँ के बाफले, दुनिया में मालवा जैसा बाफला कहीं बनता ही नहीं है। इंदौर में हमारा परिवार है, एक सनेचा फैमिली,
अमृतलाल जी सनेचा, माता हेमानी सनेचा, इनको पता होता जब भी मैं इंदौर आता तो इनको लगता कि महाराज जी को बाफले बहुत अच्छे लगते हैं, तो बिना कहे और बाफला बनाया हुआ, तो महाराज पूरा घर मिलके जितना बाफला खाता हो उतना मैं अकेला खा लेता था उस समय, इतना बढ़िया लगता बाफला। देखो भगवान बहुत जल्दी इस संकल्प को पूरा कर देगा, तो मालवे के बाफले फिर खाई जाएंगे, दाल के साथ बाफला। जीप पे पानी मत ले आना, ज्यादा मन है तो जाके बना लेना अपने घर में। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, बहुत आनंद देने वाली कथाएं हैं। और भी आगे बहुत कुछ वर्णन किया है। नमक, लोहा, तेल, सौंठ, मिर्च, पीपल, मसालों के दान की भी बात कही गई है, नमक के दान की भी बात कही गई है। मार्गशीर्ष मास में अन्न के दान से पापक क्षय हो जाते हैं, इष्ट सिद्धि हो जाती है, आरोग्यता मिल जाती है। वैशाख मास में जल के दान करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। संक्रांति के समय पर तिल का दान, तिल की बनाई गई भस्म, वो सब वर्णन किया गया। अब ज्यादा मैं वर्णन करूंगा तो आप कहेंगे महाराज जी बस दान 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन लिखा पन्ने में करूं तो करूंगे। इसमें कन्यादान लिखा है तो क्यों ना बोलूं, इसमें गैया दान लिखा है तो क्यों ना बोलूं। नहीं बोलूंगा तो आप पता है कैसे पता लगेगा कि कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है। छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन होता है, उनको आप गिफ्ट देते हैं, कुछ देते हैं, उसकी महिमा लिखी है ग्रंथ में। छोटे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को उनका जन्मदिन मनाते हैं आप मानते नहीं हैं, आप तो ऊट पटांग देते हैं। जो चीज देने के लायक है उन बच्चों को गले का कुछ दे दो, कंठ का कुछ दे दो, उन्हें कुछ ऐसी चीजें दे दो, उन्हें ऊट पटांग नहीं। उनके जन्मदिन पर वो भी सगरी बातें लिखी गई हैं, वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तत्पश्चात पंचाक्षर के जप की महिमा का वर्णन किया। प्रणवस्य चमातमयम षडलिंगस्य महामुनि से भक्त पूजाम च कर्म शोभ्रो न प्रभु। कल या परसों मैंने निवेदन किया है 10,000 ओम नमः शिवाय जप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शंकर का रुद्री के 8 अध्यायों से एक अभिषेक करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एक लोटा पानी जल सबके घर में महादेव के ऊपर चढ़े। वैसे तो बैठ करके आप जप कर नहीं पाते हैं, तो एक लोटिया पानी तो महादेव पर चढ़ा सकते हैं आप। इससे जो भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं उनको 10,000 ओम नमः शिवाय जपने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, उनको भगवान शिव का एक अभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पूरा अभिषेक नहीं कर पाओगे तो एक लोटिया पानी तो चढ़ा सकते हो। एक लोटा जल में आप एक उसमें बेल का पत्र डाल लो, पत्ता डाल लो उसमें, तो आप चढ़ा दीजिए। और हो जाए तो कच्चा दूध डाल लो, उसमें बन जाए व्यवस्था। और बन जाए तो उसमें सफेद फूल डाल लो, कनेर का फूल डाल लो। लाल सफेद दोनों कनेर के फूल चढ़ते हैं, आज हमने सुबह के कार्यक्रम में वर्णन किया है, तो यह डाल लीजिएगा। भगवान शंकर को जो ओमकार है ना, ओम में धरती, वायु, तेज, जल, आकाश, शब्द, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये सब उसमें समाये हुए। पूरा ब्रह्मांड ओमकार है। जो ओमकार का 9 करोड़ जप कर लेता है उस पुरुष को साक्षात महादेव का दर्शन हो जाता है। सामने आकर के खड़े हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो इसमें तो भैया 1000 से लेकर के करोड़ों तक इस जप की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुष्य वरन। जो एक आसन पर बैठ करके, जगह बदलता नहीं है, आसन बदलता नहीं है, हाँ खड़ा हो जाए पर उसी जगह पर बैठे, वही आसन हो। पंचाक्षरम पंचलक्षम, जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 5 लाख जप कर लेता है। पद्मासनस्तम, पद्मासन पर बैठ करके इसका आप जप कर लेते हैं, महाराज आपकी साधना में सिद्धि आ जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है ओम नमः शिवाय। आपको कोई भी गुरु दीक्षा में मंत्र मिला हो, किसी भी गुरु जी से मिला हो, 2 मंत्रों का अपने संग जरूर जप करना। भले ही आपको गुरु मंत्र में नहीं मिला तो भी 2 मंत्र जरूर अपनी साधना में जोड़ना। एक वह मंत्र है जिसको राम जी जपते हैं और एक वह मंत्र है जिसको माता पार्वती रोज जपती है। राम जी जो जपते हैं उसका नाम है ओम नमः शिवाय, और माता पार्वती जपती है उसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीक्षा के जो 8 मंत्र हैं उनमें से मंत्र हैं, अष्टदा मंत्र हैं गुरु दीक्षा के।
उनमें से ये मंत्र, मैं तो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देता हूं तो दोनों मंत्र सुनाता हूं, दोनों की जानकारी भी देता हूं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, महादेव की कृपा से नारायण की कृपा होती है और नारायण की कृपा से शिव की कृपा होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी गुरु ना हो, भगवान को गुरु मान लो। इसमें लिखा हुआ है जो मंत्र गुरुमुख से नहीं सुना जाता है तो उसे ओम जपने का अधिकार नहीं है। जिनको कोई गुरु नहीं है वो ओम नमः शिवाय नहीं जप सकता, वो खाली नमः शिवाय जप पाएगा, खाली नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं जप सकता। गुरुमुख से जब ओमकार सुनते हैं तो हर मंत्र के ऊपर ओम लगाने की परमिशन मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। इसलिए इस मृत्यु लोक का एक बहुत बड़ा शिक्षक है, हमें समझाने वाला है, बताने वाला है, मार्ग प्रशस्त करने वाला है, उसका नाम है गुरु। तो गुरु है, तो गुरु के सानिध्य में उनसे मंत्र सुना जाता है, फिर हम मंत्र के ऊपर ओम लगा करके जप करते हैं। और एक बात और आप सुन लीजिए, किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है और उस मंत्र में ओम नहीं है तो वो मंत्र अधूरा है। अब कहेंगे अब क्या करें? किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया है और उसमें ओम नहीं है तो भगवान की इस व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके आज से ही उस मंत्र में ओम लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ओम के बिना कुछ नहीं है। मंत्र की तो पूर्णता ओम से ही होती है, ओम के बिना तो वो सुमिरन कीर्तन हो जाएगा। ओम लगा करके ही वो जप विधि होती है, वो जपा जाता है। जप में और कीर्तन में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर। जप में तो हजारों गुना फल मिल जाता है। जो आप चलते चलते करते हैं ना, चलते चलते माला लेके जप ना किया करें। जूते भी पहने होते हैं, बगल खुजा भी रहे होते हैं और माला भी सटका रहे होते हैं। बहुत ऐसे संस्थान हैं जिन्हों में लोग चलते चलते माला लिए, अरे उसको मानसिक जप कीजिएगा ना, माला लेना क्या जरूरी है? उसमें जूते भी पहने, चप्पल भी पहने, माला लेके जप करते हैं, उसमें आसन की जरूरत होती है, उसमें एक लोटा पानी की जरूरत होती है, उसमें माला झोली की जरूरत होती है, उसमें सुबह जप कर रहे होते हैं तो पूर्व दिशा की जरूरत होती है और शाम को जप कर रहे होते हैं तो पश्चिम दिशा की जरूरत होती है। ये जप की विधि है। लोग कहते हैं हम सालों से जप कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि विधि गड़बड़ है ना। इसलिए चलते समय आप सुमिरन कर सकते हैं और आप जब बैठ के जप करेंगे तो उस जप की इतनी हैबिट बन जाती है, आप लैट्रिन बाथरूम में होंगे तो भी आपके स्मरण में वो मंत्र चल ही रहा होगा। हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हर क्षण हर पल उसका स्मरण होता है उसको। लेकिन जब उसको जप करते हैं तब मैं भी आसन लगाता हूं, दिया जलाता हूं भैया, उसको एक विधि पूर्वक करता हूं। उसके लिए विधि जप चाहिए। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब उसके मुख से उस मंत्र को सुना जाता है तब मंत्र जागृत हो जाता है। कोई भी मंत्र आप 1000 दिन जप लेते हैं, 1000 दिन का मतलब हो गया 3.25 साल, मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप रह नहीं पाएंगे, आप सो रहे होंगे तो भी आपके अंदर से वो मंत्र चलता रहता है, उसका इतना अभ्यास बन जाता है। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। राम जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि जी से, गुरुदेव बताओ मैं कहां रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा भगवान आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूं कि मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा।
मारा पूजहि तुमहि सहित परिवारा पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राज ने तुझे पे तुम्हारा, जो गुरुदेव के मुख से जो मंत्र सुना जाता है वो मंत्र नहीं, वो मंत्र का राजा होता है। देखो स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है नमः शिवाय, ये स्थूल है और ओम सूक्ष्म है। तो पूरा तो ओम नमः शिवाय, लेकिन ओम नमः शिवाय आप तब जपेंगे जब इसको किसी गुरुमुख से आप सुन। जितने भी इस धरती पर जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है, कभी यदि वो ओम नमः शिवाय मंत्र न जप रहे हों, नारायण के भगत हैं, तो मेरी व्यासपीठ उनको कहना चाहती है कि आज से ही आप मंत्र में सुना रहा हूं, ओम नमः शिवाय का आप जरूर जप करें। जिन्होंने शिव का मंत्र लिया है और वह नारायण का जप नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आरंभ कर दें। गुरु मंत्र रोज जपा जाता है, नित्य जपा जाता है गुरु मंत्र। और जो मंत्र जो पहले से जप कर रहे हैं वो सब करते रहिए, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ के बस उसमें प्लस गुरु मंत्र जप शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र बड़ा प्रभावशाली होता है, ये सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का राजा है। यज्ञ में गुरु मंत्र से जरूर आहुति डालें। जब भी यज्ञ किया जाता है तो उसमें अग्नये स्वाहा ये आहुति जरूर डालें, तभी आपका हवन लगता है, तभी आपका यज्ञ लगता है। यह श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 46 में इस बात का वर्णन किया है। आप जब यज्ञ में बैठते हैं तो उसमें ओम अग्नये स्वाहा, पहले अग्नि को घी की आहुति डालें, उसके तत्पश्चात पूरा होम करें, पूरा हवन करें। जब भी कभी आप हवन में यज्ञ में, मैं कहूंगा सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए। जब आप कहीं हवन में यज्ञ में बैठे तो यज्ञ आगे के लिए बढ़ गया और आप बाद में गए हैं, तो क्या करना है आपको? उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने आचमन किया और आप हवन में बैठ गए हैं, यदि आप साकल्य की आहुति पर बैठे हैं तो उसमें एक आहुति डालकर पहले अग्नि देवता से आप अनुमति मांगे, मैं इसमें हवन करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। आप घी की आहुति पर बैठे तो घी की आहुति डालें। तो सबसे पहले उमा गणेश स्वाहा, उसके बाद में फिर जो आचार्य जी, जो पंडित जी महाराज जो बुलवा रहे हैं, वो आहुतियां डालते रहिए। रोज के हवन यज्ञ करने में, नित्य के हवन यज्ञ में कभी भी पूर्णाहुति नहीं की जाती। गृह प्रवेश में पूर्णाहुति नहीं की जाती। बच्चों के विवाह में जो यज्ञ होता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं की जाती। पूर्णाहुति का मतलब गोला नहीं डाला जाता नारियल वाला। बच्चों के विवाह में, गृह प्रवेश के हवन में, और तीसरी बात मैंने कौन सी बताई, जो नित्य के यज्ञ में, जो रोजाना का यज्ञ है, जो रोज आप अग्निहोत्र करते हैं, उसमें भी पूर्णाहुति यानी नारियल का गोला नहीं डाला जाता। और जो आप गृह प्रवेश का यज्ञ किए हैं उसमें भी नारियल का गोला नहीं डाला जाता, यानी पूर्णाहुति नहीं की जाती। और एक जो बच्चों के विवाह के समय पर जो यज्ञ होता है उसमें भी कभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं की जाती, और नारियल का गट नहीं डाला जाता उसमें। तो यज्ञ का आरंभ ओम अग्नये स्वाहा। बातें कुछ समझ में आ रही है? होम के अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देवे, हाँ, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी याज्ञ का कर्म पूरा नहीं होता। हो जाए, शिव महापुराण की कथा आपने कराई है या आपने सावन किया है या 16 सोमवार किए हैं, तो वर्णन किया है कि एक ऐसी गैया दान में दें जिसके नीचे बछड़ा हो। ये श्लोक भूले देता हूं, इसके लिए भी एक बैल, यदि बछड़ा नहीं है तो उसमें फिर एक बैल अलग से दे दीजिएगा। वर्णन है कि आपने गैया का दान किया, उसके नीचे बछिया ही और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो एक दूध देने वाली वो गैया और उसके साथ में एक बैल अलग से उसका दान कर दें,
ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। श्लोक नंबर 48 में ऐसा लिखा है, वर्णन किया कपिलेना घृतिन्नेव जुहास्मेव चः। महाराज यदि कहीं आपने गैया के घी से हवन किया है तो देवता ऋणी हो जाएंगे। होमांत्य दक्षिणा देहा गुरु गो मिथुनम तथा, स्पष्ट लिखा है, गैया दे, बैल दे और हवन के बाद में उनको दक्षिणा दे करके उन्हें प्रसन्न करे, वर्णन किया गया। तत्पश्चात और भी आगे की बड़ी अद्भुत कहा, जो केवल शिव के अनन्य मन से पूजा करते हैं वह उससे भी ऊपर के लोकों में तब जा पाते हैं जब वो नारायण की भी पूजा करते हैं। इसलिए दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप शिव के पुजारी हैं तो नारायण के प्रति श्रद्धा रखिए, और आप नारायण के पुजारी हैं तो महादेव के प्रति भी अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रखिएगा, ऐसा वर्णन है। शिवलिंग को शिव समझें और अपने को शक्ति का स्वरूप समझते हुए वह पूजा। जो नीचे की जलेरी है उसमें भगवती का दर्शन करें, जो पिंडी है उसमें महादेव का स्मरण करके ही फिर आप जो पूजा करते हैं तो उस पूजा की बड़ी महिमा है अपने आप में। तो पूरे चैप्टर में इस बात को एक विशेष रूप से वर्णित किया गया है, बताया गया है कि बंधन मोक्ष सबके लिए ये भगवान शिवलिंग के पूजन की महिमा और महात्म्यता का वर्णन किया गया है। लिखा है जो भगवान शिव का अभिषेक किया है भैया मृत्यु के समय पर उसके प्राणों को निकलने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तत्पश्चात चारों वर्णों के लिए कहा गया है कि जो तेजस्वी तथा नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं कि उनके चेहरे पर तेज सूर्य नारायण के बराबर होता है। नित्य भगवान शिव का जो रोजाना अभिषेक करते हैं, लिखा है ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अड़िमा अष्ट सिद्धिदम। भगवान शंकर का नित्य अभिषेक करने से अड़िमा आदि 8 सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। शिव अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा, ऐश्वर्यम बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिलता है, पौरुषम बहुत बड़ा पुरुषार्थ मिलता है, विद्या अड़िमा अष्ट सिद्धिदम। यह श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 18 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 46 में बात कही गई है। जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनके लिए वर्णन किया गया, उनके लिए बताया गया कि उनके पास 8 सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। रसलिंगम ब्रह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्, वाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्य प्रथमम स्वम, स्वडलिंगम तु वैश्यानाम महाधनपतित्वतम, शिलालिंगम तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम स्वम, स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेषाम सर्वकामदाम। अब ये सुन लो क्या सुंदर बात कही है। चारों वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग की बात कही गई, लेकिन 2 शिवलिंग ऐसे हैं जिनको चारों वर्णों के लोग रख सकते हैं। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशम सर्व कामदाम। एक है बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर और एक दूसरा स्फटिक लिंग जिसको चारों वर्णों के लोग अपने घर में जिसकी पूजा कर सकते, अनुमति दी गई है। स्पष्ट श्लोक नंबर 50 में लिखा है स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशम सर्व कामदाम। इसमें लिखा है कि सोने का शिवलिंग वैश्य के पास में हो, वर्णन है इसमें। वाणलिंग क्षत्रिय के पास, इसमें वर्णन है इसमें। लेकिन इसमें यह भी तो वर्णन है कि 2 पिंडियां ऐसी हैं जिनको रखने का अधिकार चारों वर्णों को है। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशम सर्व कामदाम, स्वया भावेन दीनम च पूजायाम न निषिद्धये। स्फटिक के शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसमें हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है, किसी को निषेध नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना। जिनके घरों में भगवान महादेव का अभिषेक होता है, ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अड़िमा अष्ट सिद्धिदम, 8 सिद्धियां उनके घर में आ जाती हैं। उनके पास ऐश्वर्य आ जाता है, सूर्य भगवान जैसा तेज उनके चेहरे पर आकर के छा जाता है। जो नित्य भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। और याद रखना, बिना त्रिपुंड भस्म लगाए बिना इसका फल नहीं मिलता।
इसको अभिषेक करते समय रुद्राक्ष की माला कंठ में हो, भाल के ऊपर त्रिपुंड और महाभस्म लगी हुई हो। इसमें भस्म का महात्म्य, इसी शब्द पर महात्म्य नंदी ने पूछ लिया था। भगवान शंकर ने स्वयं भस्म का महात्म्य बताया और कहा कि विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तम विधवानाम निवृत्तानाम रसलिंगम विशिष्यते। जिस नारी को पति नहीं है वो वैधव्य है, उसे भी भगवान शंकर का अभिषेक करने का पूर्ण अधिकार है उस नारी को। शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम। जो नारी स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करती है उसको संपूर्ण भोग प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को यौवने बाप वार्धक्य बाप सुब्रता, उनका यौवन सुरक्षित रहता है जो भगवान बाणलिंग नर्मदेश्वर के ऊपर अभिषेक करते हैं। इतनी बड़ी महिमा। यौवन, उनकी धातुओं का पतन नहीं होता। जिनको ऐसी गुप्त बीमारियां हैं और जो डॉक्टर को भी अपनी बीमारियां नहीं बता सकते, ऐसा बाणलिंग है जो जिंदगी की संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देता है। ऐसा बाणलिंग भगवान नर्मदेश्वर। इस पठिक इनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इस पटकम बाणलिंगम चा सर्वेशाम सर्व कामदाम। यह व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा करने में सक्षम है। बाणलिंग भगवान